नमस्कार दोस्तों, ई खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश के एक दिल दहला देने वाले मामले की, जिसमें एक महिला न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो रही है। मामला है मादापार उत्तर टोला इलाके का, जहां राहुल कुमार नामक युवक, जिसने अपनी पत्नी पुष्पा यादव को धोखा देकर 50,000 रुपए की ठगी की है, फरार हो गया है। पुष्पा अब न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस की लचक कार्यशैली इस मामले में कई सवाल खड़े कर रही है। पुष्पा की पीड़ा। पुष्पा की शादी राहुल कुमार से हुई थी, जो गोपी गौड़ का बेटा है। उसने अपने ही पत्नी के नाम पर 50,000 रुपए का लोन लिया और उसके माता पिता के गहने गिरवी रख दिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक राहुल ने दूसरी महिला के साथ रहने का फैसला किया और पुष्पा को अकेला छोड़कर भाग गया। पुलिस की लचक कार्यशैली। 16 अगस्त 2024 को पुष्पा ने पारडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पुष्पा का कहना है कि अगर राहुल कुमार वापस आकर माफी मांगता है तो शायद वह उसे माफ कर देगी, वरना उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेगी। मीडिया के माध्यम से गुहार। पुष्पा अब मीडिया के जरिए न्याय की मांग कर रही है। वह चाहती है कि राहुल कुमार को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसके माता पिता की मेहनत की कमाई को वापस दिलाया जाए। यह मामला केवल एक महिला का नहीं है, बल्कि समाज में उन सभी महिलाओं के लिए एक संदेश है जो इस तरह की परिस्थितियों का सामना कर रही हैं। पुष्पा ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पति राहुल कुमार मुझे दमड़ी झापा में छोड़कर भाग गया था और कहा वह मेरे साथ धोखाधड़ी करके गया है। जिसको कहीं भी वह मिले तो वह नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क करे, ताकि आरोपी पति को सख्त से सख्त सजा मिल सके। तारांकन पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल। तारांकन गोरखपुर पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार कब तक पीड़िता को न्याय के लिए भटकना पड़ेगा? समाज के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वे ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाएं और प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करें। तारांकन समाज से अपील। तारांकन अगर आपको इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी मिलती है तो आप तुरंत पुलिस को सूचित करें। यह मामला सिर्फ पुष्पा का नहीं है, बल्कि यह समाज के हर उस व्यक्ति की कहानी है जो न्याय के लिए लड़ रहा है। आइए हम सब मिलकर पुष्पा को न्याय दिलाने में उसकी मदद करें। मेरे पति को पुष्पा एक का महीना संपर्क हो नंबर गया। 7 16 अरब तारीख को 98 करोड़ भागा 50 था। लाख आज 11 तारीख हो 91,212। गया, एक आरोपी महीना फरार हो पति गया। राहुल मेरे का पति को संपर्क कोई नंबर पता नहीं 6 चला। अरब 30 करोड़ 60 कंप्लेन भी लाख किया हूँ, कोई पुलिस जवाब भी नहीं 58,947। दे रहा है। और मेरा पति जानबूझ के धोखा दिया है। उनके घर वाले कोई फ़ोन नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है। और उसकी बहन जो है फ़ोन करती है, उसका पूजा नाम है। वो बोलती है कि मेरा भाई गलत किया है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। मैं अपने पति से ही बोलती हूँ, राहुल कुमार से, कि तुम यहाँ पे इतना धोखे में मेरे को दमड़ी झापा में छोड़ के एक लड़की को लेके, और एक साथ में एक औरत भी है, बुढ़ी जैसा है, उसको दमड़ी झापा में पार्टी में उसको देखे थे कैमरा में। मेरा पति सोचता होगा कि मेरी पत्नी पुष्पा यादव वो देखी नहीं मेरे को खोज नहीं पाई। मैं अपने पति से ही बोलता हूँ कि तुम जहाँ कहीं पे भी होगे, चाहे वापी में, चाहे दमन में, चाहे वो लड़की के घर में ही रहते होगे, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। नहीं, मैं खुलासा कर रहा हूँ, तुम जब तक नहीं मिलोगे, मैं जब तक वीडियो खुलासा करवाऊँगी। और मैं यही बोलती हूँ कि मेरे साथ जानबूझ के धोखा मेरा पति राहुल कुमार किया है। मेरे नाम से लोन निकलवाया था 50,000 का, वो भी नहीं भरता था पैसा, वही सब ले लिया था। मेरा मम्मी पापा जो जेवर दिए थे वो जेवर भी सब ले लिया था, गिरवी रखा था। मेरे पास 1 रुपये पैसा भी नहीं था, यहाँ रूम भाड़ा भी नहीं देता था, और मेरे को दारू पी के मारता पीटता था। तो जिस लड़की को लेके गया है वो लड़की से ही बोलता हूँ कि जो पहले बीवी का नहीं हुआ तो तेरा कहाँ से होगा। मैं अपने पति को यही बोलता हूँ कि जहाँ कहीं पे तुम छुपे होगे, जिसके घर में रहते होगे, तो वहाँ से तुम चले आओ, तुम्हें साथ में माफ़ कर दूँगी। क्योंकि मेरे को इतना वलसाड़ में और सूरत में भी मैं कार्रवाई कर दिया हूँ, तुम छुप नहीं सकते हो। और मेरे सब बोलते हैं कि मेरे ससुराल वाले, तेरे पास सबूत क्या है कि मेरा लड़का भागा है। तो सबूत यही मैं दिखाना चाहती हूँ कि 1 महीना हो गया, उसका कोई पता ही नहीं है। और मेरा पति राहुल कुमार सोचता होगा कि मेरी बीवी को कुछ मालूम नहीं है। मालूम हमको भी हो गया है, और पुलिस वालों भी अपने आँख से देखे हैं कैमरा में, मेरे पास सबूत भी है। मैं अपने पति से ही बोलता हूँ कि तुम मेरे को इस हालात में दमड़ी झापा में छोड़ के भागे हो, दर दर भटक रही हूँ,
तुम्हें साजा मैं दूंगी, तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। तुम गद्दारी किए हो मेरे साथ और झूठा भी तुम धोखाधड़ी में करके मेरे को छोड़ के भागे हो। जितना सबूत था सब सबूत भी लेके भागे हो। तुम जहाँ कहीं पे भी होगे अपने से तुम आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें साजा दिलवाऊंगी। पहला नंबर तुम लड़की के लेके भागे हो, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम सोचते हो राहुल कुमार कि मेरी बीवी को कुछ पता नहीं है, मेरे को सब पता चल गया है। मैं अपनी आँख से भी देखा हूँ कैमरा में, पुलिस स्टेशन में जाके। इसके लिए मैं अपना ये वीडियो वायरल करवा रहा हूँ कि तुम मेरे को इतना कर्जा में मेरा जेवर गहना सब गिरवी रख दिए, मेरे से धोखा करके भागे हो। तुम्हें मैं माफ़ कभी नहीं करूँगी। और तुम दूसरा बीवी सोच रहे हो कि मैं दूसरा बीवी रखूँ, मैं उसको भी नहीं रहने दूँगी। या तुम्हें बर्बाद कर दूँगी जैसे तुम मेरे को बर्बाद कर दिए हो। आज मरने के दम पे छोड़ के गए हो, लेकिन मैं मरूँगी नहीं, तुम्हें साजा दिलवाऊँगी। और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो लोग भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। उनकी एक ही बहन है जो पूजा है, वही मेरे से बात करती है, वही बोलती है कि मेरा भाई गलत किया है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। मैं अपने पति से ही बोलता हूँ कि तुम चाहे वापी में होगे, चाहे दमन में होगे, चाहे उदवाड़ा में होगे, चाहे बलसाड़ में होगे, चाहे वो लड़की के घर में ही रहते होगे, तुम आपस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, तुम्हें सज़ा मैं दिलवाऊँगी ही। मेरे पास 1 रुपये पैसा नहीं है, तुम सारा मेरा जेवर भी गिरवी रख दिए, मेरे को धोखा में करके भागे हो। तुम क्या समझे थे उस दिन कंपनी जा रहे थे, तुम क्या समझे कि मेरा बीवी जान नहीं पाएगी। तुम कंपनी गए और किसी लड़का का मोबाइल मांग के तुम बात किए, उस लड़की से बात करके फिर कंपनी से तुम भागे। इसके लिए मैं तुमको बोलती हूँ कि तुम जहाँ कहीं पे भी होगे तुम चले आओ, नहीं तो मैं तुम्हें माफ़ तो नहीं करूँगी, मैं तुम्हें सज़ा दिलवाऊँगी ही, तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तुम सोचते हो तुम्हारे गांव के जो प्रधान लिखा पढ़ी किए थे उनसे भी मैं शिकायत किया हूँ। जो तुम्हारे गांव के प्रधान हैं, नेता जो बोलते हैं वो, उनसे भी शिकायत किया हूँ। तुम जहाँ कहीं पे भी होगे तुम चले आओ। तुम अपना आधार कार्ड पैन कार्ड सब लेके भाग गए थे, मेरे मोबाइल में का फ़ोटो भी उड़ा दिए थे। तुम जानबूझ के गलती किए हो। तुम सोच रहे हो कि मेरी बीवी को कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को सब मालूम हो गया है। और पुलिस वाला भी मालूम उसको भी हो गया, अपने आँख से भी वो भी कैमरा में देखा है। दमड़ी छापा में तुम एक लड़की है, साथ में एक औरत है। तुम दमड़ी छापा पार्टी से तुम ऑटो पकड़ के 4 रास्ते पे गए, 4 रास्ते से फिर ऑटो पर बैठ के तुम उदवाड़ा साइड गए हो। पुलिस अपने आँख से देखी है और हम भी देखे हैं, और मेरी भाभी, मेरा रोहित भाई वो भी देखा है, और सुलेंदर भी देखा है, सब लोग देखा है। इसके लिए तुमको बोलती हूँ तुम उस लड़की के घर में ही रहते होगे, तुम आपस आ जाओ। वो लड़की से मैं यही बोलती हूँ कि किसी का पति तू छीनी है, किसी के पति को लेके गई है। अगर जिस दिन ये सच्चाई सामने आ जाएगा, तेरे को मैं जिस दिन पकड़ लूँगी, पुलिस पकड़ लेगी, तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं। चाहे तू गुजराती रहो, चाहे मराठी रहो, चाहे तू कहीं के भी रहो, मैं तेरे को सज़ा दिलवाए बिना छोड़ूंगी नहीं। पहला नंबर अपने पति को सज़ा दिलवाऊंगी, वो गलत किया है मेरे साथ, मेरा पति ही गलत है।